नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ग्रह गोचर के हिसाब से अगले 10 दिनों में आ बैल मुझे मार जैसी स्थिति बनने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि ग्रह गोचर के आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि अगले 10 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ अब आपकी ज़िंदगी में बदलने वाला है। तो चलिए सब कुछ जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगले 10 दिनों में ऐसा क्या होगा जो आपको देखने को मिलेगा, ऐसी स्थिति जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका ही मतलब समझा देते हैं कि आ बैल मुझे मार। देखिए, बहुत सारे लोग अपने ही हाथों अपने खुद के लिए गड्ढा खोदते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि हम किसी और के लिए अगर कुछ बुरा सोचते हैं कि उसका ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, परंतु वास्तव में उसका अच्छा हो जाता है और जो हम उसके लिए सोच रहे होते हैं वो हमारे साथ ही हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सबसे पहले तो वो कुछ बुरा ना सोचे और बुरा ना करे, ना बुरा सोचे और ना बुरा करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चंद पैसे बचाने के लिए हमारे मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं या हम कुछ पैसे बचाने के लिए किसी की भावनाओं का अनादर कर देते हैं और बाद में वही पैसे कहीं और लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की स्थितियों को बोलते हैं आ बैल मुझे मार। तो दोस्तों, अगले 10 दिनों में आपको इनका ध्यान रखना है। जैसे आप आज कुछ बुरे कर्म कर रहे हैं, अब उनका बुरा सिला आपको कल मिलेगा, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अच्छा ही सिला मिलता है। वैसे तो तुला राशि के जातक बहुत ज़्यादा सरल होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी देखिए इंसान से गलतियां हो जाती हैं तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ये भी तो खुद के हाथों खुद पर कुल्हाड़ी मारने के समान हुआ, क्योंकि कई बार इंसान दूसरों को गिराने के लिए गड्ढा खोद देता है और खुद ही उसमें गिर जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किताबों में देखने को मिलती हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हमें पिछली सुनने को मिली। तो दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें ये वाक्य लागू होता है कि आ बैल मुझे मार। लेकिन अगर इंसान इसके विपरीत काम करने लग जाए, यानी दूसरों की भलाई करने के विचारों में लग जाए या दूसरों के हित में काम करे, अपने कर्मों को शुद्ध करना सीख जाए और हमेशा सबकी मदद करने का व्यवहार अपनाए, तो उसके लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति बनेगी ही नहीं। क्योंकि आने वाले 10 दिनों में ग्रह गोचर के आधार पर ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ध्यान आपको रखना है। बाकी यहाँ आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु आपका मन कुछ परेशान भी हो सकता है और इसका कारण होगा आपकी माता का स्वास्थ्य। तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको थोड़ा यहाँ पर रखकर चलना होगा और साथ ही रहन सहन भी आपका यहाँ अव्यवस्थित हो सकता है या मित्रों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में विस्तार में भाइयों का साथ आपको मिलेगा तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार और ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत भोले होंगे, सीधे होंगे, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, आपके व्यापार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्योंकि लोग सीधे पेड़ों को काट देते हैं, मतलब तो आपको समझ ही आ गया होगा। हमें थोड़ी चतुराई से काम निकलवाना होता है और हमें चतुराई दिखाने का काम आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत रास्ते पर चले जाएं, बल्कि हमें थोड़ा सा चतुर रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। इसी बात पर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि हमें अपनी बात पर आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं तो लोग हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे और हम बेवकूफ़ की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। तो हमारी ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
अगले आने वाले 10 दिनों में पारिवारिक जीवन का कष्ट जो है वो समाप्त होगा। यानी कि परिवार में कोई परेशानी चल रही थी, किसी तरह का वाद विवाद चल रहा था, तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। पिता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और आत्मविश्वास से भी आप भरे रहेंगे। परंतु धैर्यशीलता में आपके कमी देखी जा सकती है। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने का एक निश्चित समय होता है, यानी जब हम चाहेंगे तो वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे अनुसार कुछ नहीं है, भगवान जब हमें देना चाहेंगे तब हमें मिल जाएगा। और ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो धैर्य रखे और अपनी ज़िंदगी में तमाम जो इम्तिहान होते हैं उन्हें पार करे। बाकी यहाँ अगले 10 दिनों में किसी मित्र का आगमन भी आपके घर में हो सकता है, जिससे माहौल एकदम से बदल जाएगा, या कोई रिश्तेदार आपके घर में आ सकता है। पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बदल जाएगा पूरी तरह से, तरक्की के मार्ग आपके खुलेंगे और वहीं लाभ के भी कई अवसर अगले 10 दिनों में बनने वाले हैं, जिनका फायदा आपको उठाना है। इसके अलावा देखिए, आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और तुला राशि के वो लोग जिन्होंने अभी अपना कारोबार शुरू किया है, वो कारोबार पर पूरा ध्यान दें, नहीं तो गुप्त शत्रु आपकी कमियों को पहचान कर आपके कारोबार पर धावा बोल सकते हैं। इसलिए सतर्क रहने की यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी समय ऐसा है कि यहाँ पिता के सहयोग से आपको भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। साथ ही पठन पाठन में भी रुचि रहेगी, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। हालांकि इसी बात पर आपको यहाँ क्रोध आ सकता है, तो वहाँ भी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि मन आपका परेशान हो सकता है। बाकी तुला राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति का विस्तार होगा, जिससे कि लोग आप पर भरोसा करना चाहेंगे और आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगे, आपकी मदद करेंगे। ये समय आप लोगों के लिए बड़ा ही उत्तम दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे लोगों से आप जरूर बचकर रहें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपर सतह दूध से भरी होती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग केवल मतलब के साथ ही होते हैं, मतलब से ही मिलते हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा होता है, इनका काम बनता है, ये आपकी ज़िंदगी में अलग हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए, बातचीत अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसके सामने एक आदर्श जैसा पेश आना चाहिए आपको, कि उसके मन को ये लगे कि ये तो बहुत अच्छे से वार्तालाप करता है, इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं और ये एक व्यवहारिक इंसान है। कुछ ऐसा ही बनकर यहाँ आपको रहना है। इसके अलावा बौद्धिक कार्यों में आय के साधन बन सकते हैं और क्रोध की तीव्रता में भी कमी आएगी। परिवार में सुख शांति आपके रहेगी और साथ ही किसी मित्र के सहयोग से कारोबार को गति मिल सकती है और नए व्यापार को लेकर कुछ योजनाओं को मूर्त रूप आप देने वाले हैं या आय में व्यवधान आ सकता है। तो दोस्तों, वहाँ आप सावधान रहें। बाकी परिवार का साथ आपके साथ है, तो ऐसी मुश्किल परिस्थिति में भी आप डटकर खड़े रहेंगे। इससे बढ़िया बात आपके लिए और क्या हो सकती है, तो इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगले 10 दिनों में आपके मन में कभी कभी निराशा आएगी तो कभी कभी असंतोष रहेगा, लेकिन ऐसे में आपको सोचना है कि मैं क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा। यानी जो कुछ भी होना है वो तो प्रभु की मर्जी से ही होना है और होना वही है जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आखिर हम फालतू में निराश क्यों होते हैं, हमारा मन असंतोष क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, निराशा का मतलब यही होता है निगेटिविटी, और यदि निराश हो गए तो काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। इसलिए वहाँ भी ध्यान रखिएगा। जरा सा भी क्रोध में आपको नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, क्योंकि ये चीज़ें केवल जीवन बर्बाद करने वाली होती हैं और कुछ भी नहीं। साथ ही देखिए, बहुत सारे लोगों को एक बात का ध्यान यहाँ पर रखना है, किसी भी व्यक्ति पर आप यहाँ पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, ना ही किसी के लालच में आना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही देखिए, शैक्षणिक कार्यों पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अब समय है, यहाँ आपकी स्थिति में सुधार होने वाला है। बस कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी है। तो देखिए, वो ये है कि वाणी में मधुरता आपको बनाए रखनी है, आपको क्रोध से बचना है और आपको
अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनसे ऊंची आवाज़ में आपको बात नहीं करना है। जो बेरोजगार लोग हैं, नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए भी नौकरी प्राप्ति करने का योग यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 10 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी सुनहरे रहने वाले हैं, गोल्डन पीरियड की तरह ये आप लोगों के लिए रहेंगे। कुछ सावधानियाँ थी जो हमने आपको बताई हैं, उन सावधानियों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।